नमस्कार। मैं विजय कुमार दास, राष्ट्रीय हिंदी मेल समाचार पत्र का संपादक, सेंट्रल प्रेस क्लब का राष्ट्रीय संयोजक। पहले भी आपके सामने प्रस्तुत हुआ था, लेकिन आज प्रस्तुत होने का गंभीर कारण आपके सामने मैं रख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप सब लोगों ने मिलकर पिछले 2 दिनों में उन मजदूरों की चिंता की है, उन दिहाड़ी कामकाज वाले गरीब ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बेरोजगारों की चिंता की है, जिनके पास 2 वक्त का अनाज बड़े मुश्किल से उपलब्ध हो रहा है। उस दौर में जब कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश संक्रमित है, कोरोना वायरस से जीतने का जंग लेकर वॉरियर्स मैदान पर हैं। यह आप लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आज देश में कोई भूखा ना सोए, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। मीडिया के दोस्तों से मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हम खेती में इतना तरक्की कर चुके हैं कि यदि देश में 1 साल अनाज पैदा नहीं होगा तो भी इस देश में कोई भूखा नहीं मर सकता। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के साथ साथ आज एक बड़ी चिंता हमारे सामने है। वह एक चिंता है कि कोरोना वॉरियर्स कोरोना से जंग जीतने में तो लगे हुए हैं, लेकिन हमारे देश से इंसानियत को, भाईचारा को खत्म करने का भी षड्यंत्र किसी न किसी रूप में दिखाई देने लगा है। हम बार बार जमातियों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि वे एक मूर्खतापूर्ण अपराध से गुजर रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है और कानूनी दायरे में लेकर उस अपराध को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास भी कर रही है। जिन लोगों ने अभद्रता की, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन मैं जिस चिंता से आज आपको वाकिफ कराना चाहता हूं कि मैं तो समाजवादी विचारधारा की कोख से पैदा हुआ एक पत्रकार हूं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो गंगा यमुनी की संस्कृति है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने का जो गर्व, हमारी ताकत है, वो ताकत कहीं कमज़ोर न पड़े, इसके लिए मुसलमान पंडितों के बीच में अब मीडिया को जाना होगा। मौलवी जो मुसलमानों के पंडित कहलाते हैं, उन्हें भी तो यह दिखाई दे रहा होगा कि जमातियों में कुछ वर्ग ऐसा है जो इस अपराध बोध से गुजर रहा है। जब जमातियों के बारे में कहा जाता है, मेरी चर्चा हुई कई मुसलमान भाइयों से, वे तो फकीर हैं। मुसलमान धर्म को प्रचारित करने में फकीरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।
उनका न घर है न ठिकाना है, मस्जिदों में रहते हैं। लेकिन ये अचानक क्या हुआ और कैसे हुआ? वैसे तो 5,89,000 लोग 4 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक विदेशों से भारत आए, और ये 5,89,000 लोग विदेशों से जब आए होंगे तो कहाँ कहाँ किन किन घरों में गए होंगे, किन किन बसों में गए होंगे। आप कल्पना करिए कि संक्रमण की सीमाएं कहाँ कहाँ तक गई होंगी। लेकिन ये 2,500-3 हज़ार जमाती राक्षसों के रूप में इंसानियत के बीच में परोसे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने नंगा नाच किया, इन्होंने डॉक्टरों पर, नर्सों पर हमले किए जो इलाज करने के लिए भेजे गए थे। तो बात तो यहाँ संभल जाएगी, अपराध रुक जाएगा। लेकिन ये नफ़रत का जहर का जो बीज है, ये आगे आने वाले समय में हमें चिंता में डाल सकता है। इसलिए मुसलमानों के जितने भी पंडित हैं, जितने भी मौलवी हैं, वे सब के सब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में स्थापित चौथे खंभे का जी भरकर उपयोग करें और नफ़रत की दिशा में जो कदम अनावश्यक रूप से बढ़ गया है उसे वापस लाएं, उसे समाप्त करें, ताकि हमारे देश में, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भारत के अपने हैं, एकजुट हैं, ये संदेश पूरे विश्व में जाए तो शायद मीडिया की इस अहम भूमिका को हज़ारों हज़ार वर्षों तक सराहा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, हमारे जैसे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे उम्र के सहपाठी 68, 70, 75 के पास पहुंच गए होंगे, लेकिन हम अपनी उस नई पौध को, जिनकी उम्र आज 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल है, जिन लोगों ने पत्रकारिता का पहला पन्ना ही पढ़ा है, उनके लिए हम क्या बोने वाले हैं, इसका गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम रात को 2 बजे टीवी चैनल का कोई न्यूज़ चैनल खोलते हैं, पहले माता पिता कहते थे कि रात को 2 बजे तक भगवत गीता सुनते हैं। अब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो स्क्रीन फाड़ कर आवाज़ आती है, तबलीगी जमात के लोगों ने। तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी अतिरेक से गुजर रहे हैं? हो गया, अपराध यदि करेंगे तो जेल जाएंगे, भुगतेंगे, लेकिन ये सारा ठेका हम मीडिया वाले क्यों अपने सिर पर ले लें और किसी एक वर्ग के बारे में ऐसा प्रचार करें कि हम नफ़रत के बीज बोने में भागीदार बन जाएं और देश से सहिष्णुता, इंसानियत, भाईचारा हमेशा हमेशा के लिए, कई सालों के लिए समाप्त हो जाए। इस अपराध से हमें बचना है। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है राजनीति का, हर 5 साल में चुनाव होंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन याद रखिएगा, पत्रकारिता हज़ारों वर्ष के लिए आई है, हज़ारों हज़ारों साल की उम्र है इसकी। हम हज़ारों हज़ारों साल तक
हमेशा इस किरदार की भूमिका में रहेंगे कि हमारे बिना न तो सत्ता आएगी न तो सत्ता जाएगी। हम हमेशा एम्पायर की भूमिका में होंगे। इसलिए इस वक्त के दौर में कोरोना से जंग जीतना तय है, लेकिन अब मीडिया के दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि देश की यूनिटी के लिए भी यूनिटी वॉरियर्स बनकर मैदान में उतरिए, तभी हम इंसानियत को बचा पाएंगे, वरना हमें पछताना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।